लाइक एस बी एस सेट हैविंग सिक्स एलिमेंट, एस के अंदर सिक्स एलिमेंट है, वन से लेके सिक्स तक। एक्स विद द सेट ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम एस टू एस। तो एक्स एक सेट है जिसके अंदर वो सारे रिलेशन हैं जो एस टू एस में डिफाइंड है, एंड दे आर सेटिस्फाइंग बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो एक्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे रिलेशन हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन और टू। तो वन में आपका क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, और सेकंड क्वेश्चन में आपको वाई और जेड पे जाना है। तो अगर हम पहली क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग एक्स में पता करना चाहते हैं कितने एलिमेंट है, मतलब ऐसे कितने रिलेशन हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। ए और बी ऑफ कोर्स आपका इस सेट से आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अगर आप ए की वैल्यू वन लेते हैं तो बी की वैल्यू आपकी थ्री, फोर, फाइव और सिक्स हो सकती है। देन अगर आप ए की वैल्यू टू लेते हैं तो बी की वैल्यू आपकी फोर, फाइव, सिक्स हो सकती है। सिमिलरली अगर आप थ्री लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी फाइव एंड सिक्स हो सकती है, और अगर आप फोर लेते हैं तो ये सिक्स हो सकती है। आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन थ्री है तो थ्री वन भी पॉसिबल है, और फोर वन भी पॉसिबल है, फाइव वन भी पॉसिबल है। तो इनका रिवर्स ऑर्डर भी पॉसिबल है। टोटल टेन है यहाँ पे, टेन इंटू टू आपका ट्वेंटी हो गया। तो ट्वेंटी ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल इन विच मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब दूसरा कंडीशन तो आपका फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन, आपको एक रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें छह एलिमेंट होने चाहिए। रिलेशन के एलिमेंट किसके होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं। तो इसी 20 में से आपको छह ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, एंड आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया लेट्स से थ्री वन एंड फाइव वन। तो ये एक पॉसिबल रिलेशन है क्योंकि इसमें मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, और इसमें टोटल सिक्स एलिमेंट है। तो ऐसे कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, तो इस 20 में से आप कोई भी छह ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑलवेज यू विल गेट अ रिलेशन पॉसिबल विच इज सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन। तो 20 में से सिक्स सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 20C6 हो गया। और इन्होंने बोला है कि ये MC6 होना चाहिए। तो जैसे आप इसको MC6 से इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू 20 आ जाएगी, एंड दैट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट z। तो y क्या है, y एक ऐसा रिलेशन है जो ऑलरेडी x में है। मतलब ये सारे रिलेशन 20C6 रिलेशन में से आपको कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन लेना है जिसमें रिलेशन के अंदर एक ही एलिमेंट हो रेंज में। रेंज क्या होता है आपका, सेकंड पार्ट ऑफ ऑर्डर पेयर, आउटपुट। तो रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। मान लीजिए आप एलिमेंट में रेंज में वन रखना चाहते हैं, सेकंड पार्ट में वन रखना चाहते हैं। तो वन के साथ आपका फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आ सकता है, वन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। टू आ सकता है, नहीं आ सकता है। थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। तो चार ही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे ना। लेकिन एक्स में तो आपको टोटल सिक्स एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, और वाई जो है वो एक्स का ही एक पार्ट है। मतलब वाई वही सारे रिलेशन है जो एक्स के ही सबसेट है। तो इसमें तो चार ही होगा, छह तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ और लेंगे तो फिर रेंज में एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फाइव टू ले लिया तो रेंज में टू भी आ जाएगा, बट रेंज में एक ही एलिमेंट होना चाहिए और टोटल सिक्स ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज जीरो। हम लोग जेड पे आ जाते हैं। जेड क्या है, जेड वो सारे रिलेशन है जो एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और फंक्शन भी है। आपको पता ही है कि फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही वो सारी दो प्रॉपर्टीज, उसके साथ इसको एक फंक्शन भी होना पड़ेगा। अब रिलेशन फंक्शन में क्या अंतर है कि रिलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फर्स्ट सेट पे। फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड ही होने चाहिए, और हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक पॉसिबल रिलेशन है आपका जो एक्स में है, लेकिन इसमें वन का आउटपुट थ्री भी है और फोर भी है, तो फंक्शन में तो नहीं जाएगा। तो कोई भी रिलेशन जो एक्स में है वो फंक्शन में नहीं जाएगा, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, बाय राइटिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन द डोमेन, कि इनके पास कितनी चॉइस है। तो वन के पास क्या क्या चॉइस है, वन से मैप्ड हो सकता है क्या,
मॉड ऑफ ए माइनस बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। नहीं, 1 - 1 तो है नहीं, 1 - 2 1 से बड़ा क्या, नहीं। तो इसके पास ये चार पॉसिबिलिटीज है, 3 4 5 6। तो आपके पास f(1) के लिए चार पॉसिबिलिटीज है। 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 से हो सकता है नहीं, 1 से हो सकता है नहीं, 3 से हो सकता है नहीं, बाकी तीनों से आपके हो सकते हैं। तो इनके पास ये तीन पॉसिबिलिटीज बच गई। 2 के पास क्या पॉसिबिलिटीज बच गई, 4 5 6 से मैप हो सकता है। सिमिलरली आपके पास 3 के पास क्या पॉसिबिलिटीज है, ये 3 2 और 4 से तो कनेक्ट नहीं हो सकता। किससे हो सकता है, 1 से, 5 से और 6 से। तो इसके पास भी आपकी 3 पॉसिबिलिटीज है। 4 के पास भी आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है एंड 6 से हो सकता है। 5 के पास भी आपकी तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और इन्हीं तीन से हो सकता है। 5 और 6 से तो हो नहीं सकता, 4 से भी नहीं हो सकता। एंड एट लास्ट 6 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, चार पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट और लास्ट के पास 4 पॉसिबिलिटीज है, बाकी सबके पास तीन 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 पॉसिबिलिटीज है। इतने फंक्शन आपके बन सकते हैं जो ऑलरेडी एक्स वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और 6 एलिमेंट्स तो होगा ही होगा। फंक्शन में क्या होता है, हर एक का आपका एक इमेज होता है, तो ये वाला कंडीशन तो डेफिनेटली सेटिस्फाई हो ही रहा है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में आपका हर इनपुट का एक आउटपुट तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए एक मैपिंग आप ऐसा लेते हैं कि 1 is mapped to 3, 2 is mapped to 4, 3 is mapped to 5, 4 is mapped to 6, 5 is mapped to 1 एंड 6 is mapped to 4। तो इस केस में जो आप रिलेशन बनाएंगे, जो कि एक फंक्शन भी है आपके पास, तो इसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 3, 2 4, 3 5, 4 6, 5 1 एंड 6 4। तो ये तो आपके पास 6 एलिमेंट होल्ड करेगा ही करेगा, हर एक इनपुट का एक आउटपुट होगा। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जेड, ये आपका हो जाएगा 4 × 3 × 3 का स्क्वायर, विच इज 36 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जेड इज के स्क्वायर। एन ऑफ वाई कितना आ रहा था, वो आपने देखा था 0 आ रहा था, और एन ऑफ जेड कितना आ रहा है, ये 36 का स्क्वायर आ रहा है, इक्वेटेड टू के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। तो आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन शुड बी 36। मॉड के पूछा जा रहा है, के ही 36 है। अच्छा, मॉड इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि के +- 36 हो सकता है। ठीक है, तो मॉड आपको पूछा जाएगा तो के की वैल्यू आपकी 36 हो जाएगी। मॉड के इज 36। तो यस, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपका मैच कर रहा है, 20 एंड 36 इज द फाइनल आंसर। और ये डेसिमल टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, आंसर आपके डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में इन द सेंस कि डेसिमल के बाद लास्ट 2 डिजिट आपको लिखने होते हैं। 20 है तो 20.00, 36 है तो 36.00। ठीक है, अगर किसी का आंसर आपका 20.734 आ रहा है, तो यू हैव टू राउंड ऑफ इट टू 20.73। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेसिमल टाइप क्वेश्चन। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपके आंसर इंटीजर होनी चाहिए। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर।